गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि देख सकते हैं मेरा टॉपिक आज का है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ये प्लस टू सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। इस चैप्टर को अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, क्योंकि इसी चैप्टर से 15 से 20 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आप याद रखने के बाद हम पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। तो मैट्रिसेस का मतलब क्या है? मैं अगर बोलूं कि आप जब भी स्कूल में थे तो प्रेयर करते होंगे, वो प्रेयर करने के टाइम में वो लाइन आप कैसे खड़े होंगे? अगर मैं पूछूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सपोज 3 लाइन है, तो मैं अगर बोलूं फर्स्ट लाइन फर्स्ट दाढ़ी में कौन बैठा है, आप बोल सकते हैं ए। फर्स्ट लाइन सेकंड दाढ़ी में कौन बैठा है, बोल सकते हैं बी। इसी को तो बोलते हैं रोज और कॉलम। डेफिनेशन क्या बोलता है हमको कि मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या बोलता है? द सेट ऑफ नंबर्स, द सेट ऑफ numbers m real and imaginary arranged in a rectangular array is called M by N matrix, and it is denoted by मैट्रिक्स सिंबल को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है इसको हम बोलते हैं M by N। हमको बोला क्या है कि द सेट ऑफ नंबर्स mn अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर एरे। इस रेक्टेंगुलर एरे का मीनिंग क्या है? मैं वही बात फिर से दोहरा रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि पहले लाइन पहले रो पहले कॉलम, ये जो m और n है, ये m और n क्या डिनोट करता है? m बोलता है नंबर ऑफ रोज, n डिफाइन करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैं अभी बोलूं कि एम एन रेक्टेंगुलर एरे हमको गिवन है, रेक्टेंगुलर एरे अगर मैं बोलूं पहले लाइन पहले रो पहले कॉलम में क्या है A11, उसके बाद A12 A13, ऐसे हम n टर्म तक लिख सकते हैं। A21 A22 A23 A2n AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AMN। इसका ऑर्डर क्या है? M क्रॉस N। M क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ रोज। N क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी अगर मैं बोलूं A11 A12, ये मैट्रिक्स हो गया ना। इस मैट्रिक्स में ये जो 1 1 1 2 1 3 ये सब क्या है? अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी छोड़ो, अगर आप स्कूल के समय आप जब भी स्कूल जाते हैं, स्कूल के टाइम पे वो जो भी टीचर आते हैं वो आपका अटेंडेंस पूछते हैं ना कि कौन कौन प्रेजेंट है कौन प्रेजेंट नहीं। उसी को बोलते हैं एंट्री, वन टाइप ऑफ एंट्री। ये जो 1 1 1 2 1 3 1 एंड इन सभी को हम बोलते हैं एंट्रीज। तो इसको क्या लिखते हैं? AIJ, जिसको बोलते हैं एंट्रीज। I और J का वैल्यू क्या है? I डिनोट करता है सेम नंबर ऑफ रोज को, J डिनोट करता है सेम नंबर ऑफ कॉलम को। वो I और J का वैल्यू कितने से कितने है? 1 से शुरू होता है M में खत्म होता है, 1 से शुरू होता है N में खत्म होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं
1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू m, 1 लेस देन इक्वल टू j लेस देन इक्वल टू n। इसी को हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी हमने पढ़ाई क्या जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। उधर एक ब्रैकेट था ना, ये ब्रैकेट के बाद ये जो चीज है ना, काम हमको उसी से ही करना है। बोल सकते हैं वन टाइप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले इन मैट्रिक्स। इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मीनिंग क्या है? हमको अगर पूछा होगा, अभी हमने जैसे पढ़ाई किया है कि मैट्रिक्स क्या है हमको पता चल गया। अभी मैं पूछूं m क्रॉस n, इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि मैं अगर पूछूं कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स, आपने आप पूछा दिया कि हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। 2 का मतलब क्या है कि कितना रो हमको पूछा है। 3 का मतलब क्या है, कितना कॉलम हमको पूछा है। तो हम बोल सकते हैं रो क्या है 1 2 3 4 5 6। इसमें रो कितना है, इधर से राइट तक कितना जाता है 1 2 हो गया। कॉलम कितना है 1 2 3 2 क्रॉस 3 ये हो गया। मैं पूछा क्या कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स इफ aij is equal to i plus j। शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। अगर मैं पूछूं aij is equal to i plus j, तो आप पूछेंगे सर हमको तो कुछ गिवन नहीं है, इस i j के जगह पे हम क्या पुट करें, जैसे कि हमारा ऐसे ही एक मैट्रिक्स आ जाए। वही तो पूछा है ना, वही हमको पता होना चाहिए। मैं अगर पूछूं एक 2x3 का जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, तो आप बोल सकते हैं सर a11 a12 a13 a21 a22 a23। यही तो हमको दिया है ना। तो इसी में से हमको गिवन है aij is equal to i plus j। एवरी प्लेसेस पे उसका वैल्यू दे, i और j का वैल्यू गिवन है, इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि a11 इक्वल टू कितना होगा 1 plus 1 is equal to 2। a12 is equal to कितना 1 plus 2 is equal to 3। a13 is equal to 1 plus 3 is equal to 4। a21 is equal to 2 plus 1 is 3। a22 is equal to 2 plus 2 is 4। a23 is equal to 2 plus 3 is 5। अभी ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया है वही वैल्यू को इधर हम पुट करेंगे। सपोज ये है एक मैट्रिक्स A, अभी हम लिखेंगे A इज इक्वल टू A11 का वैल्यू कितना है 2 3 4 3 4 5 और ऑर्डर कितना हो गया 2x3 हो गया। यही तो हमको पूछा है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स इफ aij इज इक्वल टू i प्लस j। हमको कॉन्सेप्ट पता चल गया। अभी मैं अगर पूछूं 1 2 3 5 7 2 4 6 minus 1, इसका ऑर्डर क्या है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ 1 2 3 5 7 2 4 6 minus 1। कितना रो है 1 2 3 3 रो है। कितना कॉलम है 1 2 3 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/3। अगर मैं और एक एग्जांपल लूं 1 2 7 3 5 6, रो कितना है 1 2 3 3 रो। कॉलम कितना है 1 2 3 2 हो जाएगा। अगर मैं और एक बार पूछूं 1 2 7 3, बताइए ये क्वेश्चन में क्या होगा 1 2 7 3। हमको तो क्लियरली पता चल गया कि रो एक ही है, रो एक लिख सकते हैं। लेकिन कॉलम कितना है 1 2 3 4 1 plus 2। सेम क्वेश्चन अगर पूछो 1 2 3 4, रो कितना है 1 2 3 4, कॉलम कितना है 1 4/1।
ऐसे ही आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 5 7 3 2 4 6 9 4 6 3 2 -1 2। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 4। पहले आपको लेफ्ट से राइट तक गिनना है, कितना? डाउनवर्ड टू अपर और अपर टू डाउनवर्ड कितना है? एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन है, तो ये हो गया रो। 1 2 3 4 ये हो गया कॉलम। अभी इसी चीज से रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर आज का सेशन हम यही एंड करेंगे। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स वेयर ए इज आई प्लस जे बाई 2। मैं अभी तक जो भी पढ़ा के आया हूँ, आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, वो क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर मेरे को गिवन है 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स में क्या होगा सॉल्यूशन? मैं अगर पूछूं जनरल फॉर्म ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 का मतलब क्या है? 2 रो 2 कॉलम। कितना हो जाएगा? A इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं A11 A12 A21 A22 और ऑर्डर कितना? 2/2। गिवन क्या है? Aij इज इक्वल टू i प्लस जे बाई 2। अभी हम निकाल सकते हैं Aij इज इक्वल टू i प्लस जे डिवाइडेड बाई 2। A11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 इज इक्वल टू 1। A12 is equal to 1 plus 2 divided by 2 equal to 3/2. A21 is equal to 1, 2 plus 1 divided by 2 is equal to 3/2. A22 is equal to 2 plus 2 divided by 2 is equal to 4/2 is equal to 2. अगर मैं पूछूं मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, तो A is equal to 1 3/2 3/2 2 और ऑर्डर कितना? 2/2। सिंपल। वैसे ही अगर हमको गिवन है, ये कंप्लीट हो गया। कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स वेयर Aij इज इक्वल टू i स्क्वायर माइनस j स्क्वायर। अभी हम बोल सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कितना आ जाएगा? जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 A is equal to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3/3। डिवाइड क्या है? Aij का वैल्यू i स्क्वायर माइनस j स्क्वायर। तो अभी हम निकाल सकते हैं A11 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। A12 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर is equal to 1 minus 4 is equal to minus 3. A13 is equal to 1 square minus 3 square is equal to 1 minus 9 is equal to minus 8. A21 2 square minus 1 square is equal to 4 minus 1 is equal to 3. A22 is equal to 2 square minus 2 square is equal to 0. A23 2 square minus 3 square is equal to 4 minus 9 is equal to minus 5. A31 is equal to 3 square minus 1 square is equal to 9 minus 1 is equal to 8. A32 is equal to 3 square minus 2 square is equal to 9 minus 4 is equal to 5. A33 is equal to 3 square minus 3 square is equal to 0. इन सभी का वैल्यू हम निकल गए हैं। अभी इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? A इज इक्वल टू A11 का वैल्यू कितना है? 0 minus 3 minus 8 3 0 minus 5 8 5 0 और ऑर्डर कितना? 3/3। ये आपका होमवर्क है, आप नेक्स्ट क्लास में ये होमवर्क कंप्लीट करके लाना। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।